हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग हब में। है ना। तो जैसे कि आप लोग ने थंबनेल देखे हुए हैं, तो आज हम लोग इस पूरे वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आपकी जो 10th क्लास है, 10th क्लास में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 में आप लोग के पास एक मेथड है। उस मेथड के सवाल आप लोग को सॉल्व करने के लिए हैं। उस मेथड का नाम है प्रतिस्थापन विधि। अगर हम हिंदी से बात करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि, और उसी मेथड को अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं उस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, कितने आसान तरीके से हैं हम इसके सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ये हमको आज की क्लास में देखना है। तो चलिए, अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पर, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कोई भी एक इक्वेशन मैं आपके सामने यहां पे रख सकता हूं। एक इक्वेशन को हम लोग यहां पे देखेंगे। ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन हमारे सामने यहां पर है, x + y = 14 और सेकंड नंबर की है x - y = 4। ये दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और हमको क्या करना है, x और y की क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड करना है, मतलब x और y के मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से पूरे फोकस्ड तरीके से यहाँ पे इनका सॉल्यूशन को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इनका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता देता हूं, है ना। चलिए सभी का ध्यान यहाँ पे। तो इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे कि ये दो इक्वेशन आपके सामने है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर मतलब समीकरण 1 हम इसको नाम दे देते हैं, समीकरण 1, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2 मतलब 2, है ना। इसको आप लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी, अगर जिसका इंग्लिश मीडियम से है तो वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वहां पे लिख लेंगे, EQ1 EQ2। ठीक है। अब यहां पे हम लिख लेंगे जिस मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं उस मेथड का नाम हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। तो हम लोग किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसको, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस मेथड का नाम हमने लिख लिए। अगर आप लोगों का इंग्लिश मीडियम से है, आप लोग CBSE या MP बोर्ड किसी से भी हो, अगर आपका इंग्लिश मीडियम से है तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम लिख लेंगे। क्लियर है? ताकि हमको पता रहना चाहिए कि हम किस मेथड से इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो अब देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे, जैसे कि इसका नाम क्या है, प्रतिस्थापन, है ना। हिंदी से आप लोग को इसको याद रखना है, प्रतिस्थापन। देखिए, स्थापन करने यानी क्या होता है, किसी चीज को बैठालना, और प्रति यानी फिर से, मतलब किसी वैल्यू को फिर से किसी दूसरी जगह पे हमको स्थापित करना है, वही प्रतिस्थापन विधि। तो जैसे देखिए, किसी भी एक समीकरण को हम यहां पे लेके सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, हम यहां पे लिख लेते हैं समीकरण 1 से। तो यहां पर हम समीकरण 1 को लेके सॉल्व कर लेंगे, समीकरण 1 से। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है उसको यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है समीकरण नंबर 1 है, x + y = 14। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 है, उसको हमने लिख लिए। अब देखिए, प्रतिस्थापन विधि है तो इन दोनों में से किसी एक का आप टेम्परेरी मान निकाल लीजिए। टेम्परेरी बोल रहा हूं मैं, आप लोग शब्दों पे गौर कीजिएगा। इन दोनों में से किसी एक का टेम्परेरी हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यू को फाइंड करना है ना। तो चलिए देखेंगे किस तरीके से हम इनका टेम्परेरी मान निकाल सकते हैं। जैसे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, आप मेरी एक बात मान के चलिए कि जिस भी चीज की आपको वैल्यू फाइंड करना है आप उसका ट्रांसफर मत करिए, उसको आप एज इट इज रहने दीजिए, जैसे कि वैसे जहां पर वो है वहीं पे। हम यहां से क्या कर लेंगे, बाय का पक्षांतर कर देंगे इधर, मतलब बाय को ट्रांसफर कर देंगे 14 की तरफ, है ना। तो x जहां के वहीं पर लिख लेते हैं हम एज इट इज, इक्वल का इक्वल, और यहां पे 14 का 14 एज इट इज लिख लेते हैं। हम ट्रांसफर किसका कर रहे हैं, y का। तो y का ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए y का सिंबल चेंज होगा। y यहां पे प्लस में है तो y काय में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ये आ गया हमारे पास x का टेम्परेरी वैल्यू आ गई, है ना। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर मतलब समीकरण नंबर 3। इसका नाम क्या दे दिया हमने, समीकरण नंबर 3 मतलब इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इक्वेशन नंबर 3 यहां पे आप लोग दे दीजिएगा। तो ये हमारे पास x की टेम्परेरी वैल्यू आ गई, परमानेंट वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है x की, ये टेम्परेरी वैल्यू है। तो देखिए, ये हमने बाय को स्थापित कर दिए इधर साइड, ठीक है, और टेम्परेरी वैल्यू निकाल लिए। अब जो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, हम उसको पुट कर देंगे या तो समीकरण नंबर 1 में या तो समीकरण नंबर 2 में। आपके पास पूर्ण रूप से फ्रीडम है, आप जिसमें भी चाहो इसको आप पुट कर सकते हो, मतलब रख सकते हो। किसको, x की जगह में, जहां भी आपको x की वैल्यू दिख रही है उसकी जगह में आप यहां पे ये वैल्यू को लिख सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 2 से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां लिख लेंगे समीकरण
2 से, समीकरण नंबर 2 से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। किस तरीके से होगा, देखिए इक्वेशन नंबर 2 को यहां पे लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हमने यहां पे लिख लिए। अब देखिए यहां पे हमने उसको लिख तो लिए, पर इस इक्वेशन नंबर 2 में जहां पे हमको x दिख रहा है वहां पे हम ये x की वैल्यू को पुट कर देंगे, मतलब जो हमारे पास x की वैल्यू है ना टेम्परेरी वाली, उसको हम यहां पे रख देते हैं। तो देखिए x की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 14 माइनस वाई और फिर माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हमने x की वैल्यू को पुट कर दी है, ये x की जगह में 14 माइनस वाई लिख दिए। क्लियर है ना, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, है ना। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो 14 माइनस वाई, यहां माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। अब देखो ये दोनों आपको सेम टर्म दिख रही है, एक सी टर्म है, सॉल्व हो सकती है। इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो यहां पे 14 माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। हमेशा सेम सिंबल हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ऐसे प्लस और प्लस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, है ना। सेम सिंबल हमेशा पॉजिटिव, तो माइनस और माइनस प्लस होगा और 1y और 1y, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 4। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए इसके आगे हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद का आप लोग देख सकते हो, जस्ट यहां से आप लोग देख सकते हो इसके बाद की प्रोसीजर को। तो हमको y की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम 2y को अभी एज इट इज रहने देते हैं, उसका हम यहां पर पक्षांतर नहीं करेंगे। तो यहां पर आप लोग ट्रांसफर लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, और हिंदी मीडियम वाले यहां पर क्या लिख लेंगे, पक्षांतर। क्या लिख लेंगे, पक्षांतर। पक्षांतर करने पर ये हम लोग यहां पे लिख देते हैं। तो माइनस 2y एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि हमको y की वैल्यू निकालना है। इक्वल जैसे का वैसा यहां पे 4 एज इट इज, ठीक है। यहां से 14 को आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो वो माइनस 14 में चला जाएगा, क्योंकि यहां पे 14 काय में है, प्लस में है, ठीक है। अब आगे देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस 2y एज इट इज हो जाएगा हमारे पास, जैसे का वैसा माइनस 2y। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस में है, 14 माइनस में है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, और 14 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 10 बचेगा। और यहां पे बड़ी डिजिट है 14 के सामने माइनस का सिंबल है, इसलिए यहां पे आ जाएगा माइनस 10। अब आप देख सकते हो इक्वल लगा है, इक्वल के दोनों तरफ आपको माइनस का सिंबल दिखता होगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन आपको दिखे तो ये माइनस से ये माइनस को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब हमको y की वैल्यू निकालना है, तो 2 का ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू 10 जैसे एज इट इज। यहां से हमको 2 का ट्रांसफर करना है, तो 2 और y के बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब इनटू का है, इनटू यानी मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो सीधी सी बात है कि ये जब हम 2 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो सिंबल हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं ट्रांसफर करने में, पक्षांतर करने में। तो जब हम यहां से मल्टीप्लाई का ट्रांसफर उधर करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 10/2। इसको क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो y इक्वल्स टू हमारे पास परमानेंट वैल्यू क्या आ गई, 5। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब देखिए जो y की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो समीकरण 3 से यहां पे हम लिख लेते हैं, समीकरण 3 से ये हमने लिख लिए। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू 14 माइनस y। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, जहां y है वहां पर y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो x इक्वल्स टू 14 माइनस 5। तो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 9, और y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 5। ये दोनों रहेंगे हमारे इस क्वेश्चन के फाइनली आंसर। तो आंसर की हेडिंग डाल के हम यहां पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 5। क्लियर है। तो इस तरीके से ये पूरे आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं, ये पूरी मेथड होती है प्रतिस्थापन विधि की। तो इस तरीके से आप लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करना है। इंग्लिश मीडियम वाले भी इस वीडियो से पूरी तरीके से हेल्प ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश वर्ड का यूज करके भी आप लोग को पूरा इसको अच्छे से समझा दिया हूं, है ना। अब आपको अगर इसी क्वेश्चन को रीचेक करना है कि क्या ये हमारा क्वेश्चन जो हमने किए, क्योंकि जब आप पेपर में बैठोगे, मेन पेपर में बैठोगे, तो आपके सामने वहां आंसर शीट तो होगी नहीं, तब आपको कैसे पता चलेगा कि क्या ये हमारा सवाल सही है या गलत है। तो देखिए जो x और y की वैल्यू आई, मैं यहां पर रफ वर्क में आपको यहां पर करके दिखा देता हूं, साइड में ही सवाल हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। ये रफ वर्क का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए। तो जो x और y की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जहां आपको रखना है आप रख लीजिए। जैसे देखिए हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर इसको रख के सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, यही है इक्वेशन नंबर 1। देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 9, तो ये x की वैल्यू 9 पुट कर दिए, प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे
हमारे पास 5 इक्वल्स टू क्या होता है 14, तो 9 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 14 इक्वल्स टू 14। ये देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू आपस में कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आई तो हमारे सवाल में कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किए हुए हैं। पर अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर दोनों वैल्यू आपकी इक्वल आ जाती है तो हमने जो पूरा सवाल सॉल्व किए हैं वो हमारा 101% पूरा का पूरा एकदम एक्यूरेट है, एकदम बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करना है। क्लियर है, सभी को समझ में आया? चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे आने वाले वीडियो में आपको नई नई प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, अलग अलग मेथड आपको मिलती जाएगी। हमारे चैनल को आप कंटिन्यू विजिट करते रहिए। चलिए मिलते हैं तब तक अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।